और 38 साल तक पढ़े। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। कुरान के कलाम में से मुकद्दस लूका की इंजील उसका 19वां 29वीं आयत से हम 40वीं आयत तक पढ़ेंगे। जब वो उस पहाड़ पर जो ज़ैतून का कहलाता है, जब उस पहाड़ पर जो ज़ैतून का कहलाता है बैतफीका और बैतनिय्याह के नजदीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा पैदा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना कि खुदावन को इसकी जरूरत है। पर जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही किया। जब गधी के बच्चा को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे कहा कि इस बच्चा को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावन को इसकी जरूरत है। वह उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे। और जब वो शहर के नजदीक ज़ैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा, तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे, खुश होकर बुलंद आवाज से खुदावन की हम्द करने लगी कि आए कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आने वाला पर जवाब। भीड़ में से बात फरीसी और उसका आए उस्ताद, आप इस शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। खुदावन के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने से हम सबकी खताएं माफ की जाए। सब अपनी आंखें बंद करेगी, दुआ करेगी। जो हमने पढ़ा है, सुना है, खुदावन हम सबको तौफीक दे। खुदावन तू जो हमारा मोहतबर पिता है, हम तेरे मोहतबर कलाम के लिए, तेरे शीरी बयान के लिए जो हमने पढ़ा है, सुना है, देखा है, हम सबको तौफीक फरमा ताकि अमल करने वाले बन सके। सब कुछ मांगते हैं सुना सीखना से। अजीजों तशरीफ रखिएगा। पहले तो आप सबको हैप्पी पाम संडे, खजूरी त्योहार मुबारक हो, खजूरों की ईद मुबारक हो। इसलिए कि सबसे पहले हमें कलाम को वाज करना है। ये मुबारक बात है, खुदावन का कलाम सबसे अफजल है। तो उसी सवाल जो हमने पढ़ा है, बच्चों वो इनके पास आ रहा है, कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं। बच्चों अगर हम बोलते हैं तो हम सीखते नहीं। सीखते कैसे हैं? जब सुनते हैं। जब सुनते हैं फिर सीखते हैं। हमने क्या करना है? सीखना है। क्या करना है? सीखना है। आज का कलाम हम सीखेंगे। छोटे बच्चे
अपनी बाइबल को बंद करेंगे और सुनेंगे सिर्फ, क्योंकि वो बाइबल को देखते रहते हैं और सीखते नहीं। बाइबल को बंद करके मेरी तरफ देखेंगे, सीखेंगे, ताकि आप उसका कलाम आपकी जिंदगी में जड़ पकड़े। अब हमने एक हवाला यहाँ पढ़ा है कि यीशु मसीह कहाँ जा रहे थे। वो पहाड़ पर से जैतून का जो कहलाता है बैतलहम का, और बैतलहम के नजदीक है जो, वहाँ पहुंचा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि जाओ सामने के गांव में जाओ। कहाँ जाओ? सामने के गांव में जाओ और जाके वहां बैठ जाओ। सामने के गांव जाके क्या करना था? वहां बैठ जाना है? नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और वहां तुम्हें एक गधी का बच्चा मिलेगा। उस गांव में जाओगे तो गधी का बच्चा मिलेगा जो बंधा होगा, और उस पे कोई आदमी पहले सवार नहीं हुआ होगा। अजीजों, देखिए यीशु मसीह चाहता है कि मैं उस गधे पर बैठूं जिसमें पहले कोई सवाल नहीं हो। ये बड़ा डीपली सवाल है, ये बड़ा डीपली काम है कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि वो गधी का बच्चा लाओ जिसमें पहले कोई सवाल नहीं। हर इंसान चाहता है, मेरी बचपन से एक ख्वाहिश है, क्योंकि मेरी जो टीचर थी ये गवाहियां भी साथ साथ जरूरी होती है। मेरी एक टीचर थी, वो कैरी बॉक्स चलाती थी, वो अंग्रेज थी। तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि जब मैं खिदमत करूं मैं भी ये करूं। तो अजीजों, खुदावन का ऐसा फजल है कि मैं चाहती कि खुदावन मुझे जब भी गाड़ी मिले मैं उस गाड़ी में बैठूं कि जिस पे कोई बैठा हो। ये मुझे अभी याद आया, ये हवाला पढ़ के कि यीशु मसीह ये कहते तो मैं क्यों कहती हूँ, मुझे तो कभी ये याद ही नहीं आया। तो मैं बच्चों को कहती हूँ मैं दो बार कहती मैं फिर तो पहले को भी बैठा जिसमें मैं ही बैठूँ। तो हम ये दुनिया की गाड़ियाँ चाहते हैं कि पहले उस गाड़ी में मैं बैठूँ जिसमें कोई नहीं बैठा। तो यीशु हमारी जिंदगियों को चाहता है। यीशु ने उस गधी के बच्चे को इस्तेमाल किया जिसमें कोई पहले मर्द सवार नहीं हुआ। हमें क्या करना है? हमें भी ऐसी बातों को याद रखना है कि यीशु मसीह ने क्यों फरमाया, यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैंने उसी गधी के बच्चे पे सवार होना, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा था। और जब इस शागिर्दों ने ये सवाल किया, क्या है उस्ताद, अगर कोई उसके मालिक कुछ कहे तो हम क्या कहेंगे? तो यीशु मसीह ने पहले ही जवाब उनको देकर भेजा था। यीशु मसीह ने कहा कि अगर वो तुमसे पूछे कि ये क्यों खोलते हो, तो क्या कहना कि खुदावंद को इसकी भाई उनको क्या पता साथ वाले गांव में खुदावंद कौन है? हो सकता है वो जानते हो, लेकिन खुदावंद ने पहले ही उनके दिल के अंदर रख दिया था कि आपकी गधी का बच्चा को बोलने आ रहा है। अगर हम खुदावंद से प्यार करते हैं तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। तो जब वो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया तो शागिर्दों ने क्या किया है? नहीं
पता क्या किया शागिर्दों ने, बताए भी क्या शागिर्दों ने किया? उंगली किस किया? अपने कपड़े गद्दी के बच्चों को पहना वो किया, लेकिन उन्होंने हुक्म माना। इधर किसी ने कहा हुक्म माना। सबसे पहली बात शागिर्दों को यीशु मसीह भेजता है और शागिर्द क्या करते हैं? तो बिलालपुर भी के अंदर कितने शागिर्द जो हुक्म मानते हैं। मैं चाहती हूँ जो हम सुनते हैं उसको अमल करें। अगर हम उसमें अमल नहीं करते तो कलाम तो सब कई बड़े हो गया सुनते। हर पाप समय में यही होता है, क्योंकि यही हुआ और हम साल यही दोहराते हैं। जब यीशु मसीह के जी उठने की ईद आती है तो ये कलाम पढ़ा जाता है कि यीशु मसीह जी उठा, हालेलुया बोलो यीशु। तो जब यीशु मसीह पैदा होता है तो कहते हैं चरनी में यीशु आया, चरनी डेरा लाया। हाँ, अर्शा दे देखो जी, अर्शा वाला परस्ती आ गई। हाँ, चरनी कबूल की। ऐसी बातें हम करते हैं, लेकिन अजीजों अगर हम बड़ा दिन भी मनाते रहेंगे, खजूर इतवार भी मनाते रहेंगे, अभी जुमेरात आने वाली है पैर धोने वाली, तो वो भी मनाते रहेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी में अमल नहीं है तो क्या है? कितने लोगों ने पिछले जो हमने खजूर इतवार को कलाम सुनाया था, सुना था और अमल किया है? मैंने एक भी अमल नहीं नजर आया। तो जब कोई अमल नहीं करता तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। उस पर देखिए मुझे ना सुनो, जबरदस्ती है कोई। अगर इस चीजों अगर हमने कलाम सुन लिया है तो हमारी जिंदगी के अंदर काम नहीं हो रहा तो खुदावन हमें सजा देगा, क्योंकि हमने सुना है, हमने अमल नहीं किया। अगर हम कलाम सुनते हैं तो चीजों हमने अमल भी करना है। यीशु मसीह के शागिर्दों ने क्या किया है? अमल किया है। यीशु मसीह ने कहा जाओ अपने पिंड में गधी का बच्चा बने आज तो जाओ बोल लिया। अगर हमारा कोई साथ कहे जाओ तो हम क्या कहेंगे? जाएंगे? तो दिमाग खराब हो गया, सारे समझ में आते सब मारेंगे। उन्होंने कहा यीशु मसीह के शागिर्दों ने यीशु को कुछ नहीं कहा। यीशु से पूछा है क्या है उस्ताद? अगर हम खोलेंगे तो मालिक पूछेंगे, अगर कोई तुमसे पूछे क्यों कर खोलते हो तो कहना कि खुदावंद को इसलिए। वो आप भी कह सकते हैं जब आपको आपका उस्ताद भेजता है, आपकी माँ भेजती है क्या चाची के घर से ये लिया, ताया के घर से ले लिया, फुप्पो के घर से ये लिया, भाभी के घर से ले लिया, कोई ना कोई चीज तो ऐसी पहले ही अपनी बारे पा चुके हैं। उन्हें देनी नहीं थे, नहीं पता माँ वो किंच देने मम्मा तेनू नहीं पता वो की कहेंगे। हमने पहले से अपने पास से ना जाने के बहाने पाल रखे थे। असीसो हमने बहाने नहीं करते, हमने जैसे यीशु मसीह के शागिर्दों ने हुक्म माना, हमने भी क्या करना है? ये पहली आयत में लिखा है, शागिर्दों ने क्या माना है तो हमने क्या मानना है? अगर आपका उस्ताद कहे जाओ ये काम करो, जल्दी से करो। मैं ये 3-4 बच्ची हैं, मैं इन पर बड़ी खुश होती हूँ। क्यों बोला? ये क्विक एक्शन करती है, क्विक, मेरे कहने के बगैर। तो मैं इतनी खुश होती नहीं, पिटी पिटी है, मैं इनको कहती कि नहीं करो तो वो कहते नहीं टीचर हमें खुदावन बरकत देगी, ये ना खुदावन बरकत मिलेगी, ये करेंगे तो हमें बरकत मिलेगी। इनको छोटे छोटे बच्चियों को पता है कि हमें बरकत मिलेगी। क्या चीजों हम सब जो इतने बड़े हो गए, असं बड़े बड़े हो गया, सानू नहीं पता लगता कि बरकत मिलेगी कि नहीं। साथी अगर की
दीमक धागी। अजीजों, हमें भी इन बच्चों की मानद बनना है, क्योंकि कुरान के कलाम में लिखा है जो बच्चों की मानद मुझे कबूल करेगा तो आसमान की बादशाही उसी की है। बच्चे फौरन भूल जाते हैं, बच्चे प्यार करते हैं, बच्चे ताबे फरमान होते हैं, बच्चे हुक्म मानते हैं, क्योंकि बंदा जैसे बढ़ता है वैसे ही उसके अंदर अकल ज्यादा होती जाती है और इज्जत कम हो जाती है। जो मैंने देखा है, वो अपने बड़ों की इज्जत भूलता जाता है, वो अकल होता जाता है, वो समझता है कि मैं बड़ा अक्लमंद हूँ और जो मेरे बड़े हैं वो बेवकूफ है। अजीजों, कभी भी कोई बड़ा बेवकूफ नहीं होता। खुदावंद ने सबको अक्ल बनाया है, सबको अक्ल दी है ताकि हम उसके हुक्मों को माने। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। 34 उन्होंने कहा खुदावंद को इसकी जरूरत है, वो इसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे। वो गधे का बच्चा जो था वो बिल्कुल बेयाद था, लेकिन लोगों ने क्या किया? गधे का बच्चा बिल्कुल बेयाद था, लोगों ने फिर भी क्या किया? गधे के बच्चे ऊपर क्या डाले? क्या डाले? कपड़े डाले। और फिर जब यीशु मसीह चलते थे तो लोग नीचे क्या करते थे? कपड़े बिछाते थे, चादरें बिछाते थे, ताकि यीशु मसीह जिस सवारी पे बैठा है उस सवारी के भी पांव गंदे ना हो, उस सवारी की भी कदर हो गई। अजीजों, यीशु मसीह गधे पे बैठे तो गधे की क्या हो गई? इज्जत हो गई, गधे की कदर हो गई। वरना गधे पे कोई कपड़े नहीं डालता और ना गधे के नीचे वो कपड़े बिछाता है। गधे को क्या मारते हैं? सोटी। पंजाबी च बड़ी प्यारी गल है, जिन्हें भी मेरी बात को सुनते हैं पंजाबी समझ लगती। कहते हैं बंदे नूं सैनत ते गधे नूं सोटा। ये लोगों के बारे में बताया गया है। जितने भी कलाम को सुनते हैं वो जो सुनने वाले हैं उनको समझ आ जाती है, और जो कहते हैं ना मुझे कलाम की समझ नहीं आई, समझो वो क्या है, फिर वो उनका ज़हन नहीं है। खुदा ने उनको ज़हन दिया है, खुदा ने उनको अकल दी है, लेकिन वो अकल को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अजीजों, हमने अपनी अकलों को इस्तेमाल करना है। हमने सोटे नहीं खाने, हमने सोटियां नहीं खानी। जिस बच्चे को नहीं समझ आती उसका टीचर उसको डंडे मारता है, स्टिक मारता है, सोटी मारता है, क्योंकि कुरान के कलाम में लिखा है अगर तेरा बेटा नहीं समझता तो उसको किस तरबियत करे? छड़ी से तरबियत करे तो तेरा बेटा क्या मर नहीं जाएगा बल्कि तरबियत पाएगा। अजीजों, हमने इस कलाम से सीखना है कि गधा जो है वो भी चुपचाप उनके आगे लग जाता है, चला जाता है। आपको पता है गधे के पास जाए तो क्या होता है? पता किसी को? और गधा देगा दिलतिया माना खोले नहीं देता, सवाए अपने मालिक के उसको कोई खोल नहीं सकता। गधा ऐसा जाता है, ठीक है। लेकिन जब यीशु मसीह के शागिर्द आते हैं वो उसको खोल रहे होते हैं तो मालिक में आ जाता है।
तो वो कहते क्यों खोलते? शागिर्दों की सारी जुबान उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदावन की हम करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है। आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है। आसमान पर सुनो और आने वालों पर जलाल। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है। आसमान पर सुना और आने वालों पर जलाल। आमीन। ये लोग जो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे, जो यीशु मसीह के शागिर्द थे, जो यीशु मसीह को मानने वाले थे, जो यीशु मसीह के प्यारे थे, वो उन्होंने बहुत से मौजूदात को देखा हुआ था, सुना हुआ था। तो जब उन्होंने देखा कि हमारा बादशाह आ रहा है, अजीजों, जब कोई गधे पे आता है तो क्या लेकर आता है? मैंने बताया हुआ, आप साथ नहीं बताते, मैं चाहती आप बताओ। गधे पर जब बैठ के आता है इसका मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया, सुना भी बताया। अमन का शहजादा, सुना का शहजादा सलामती लेकर आता है। गधे पर बैठना मतलब कि इतना नीचे हो जाना। और जो घोड़े पर बैठ के आता है वो किस लिए आता है? जंग के लिए। अब यीशु मसीह ये हम उसकी रस्में मनाएंगे, आज ये है, आज ये है, ये सब कुछ अजीजों पहले हो चुका है, हम उसकी याद में करते हैं। अब यीशु मसीह गधे पे नहीं आएगा, वो गधे पे आ चुका है। हम तो सुना हो चुकी है, हम सब ने नारे लगा लिए हैं कि आने वाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हमने ये कह दिया है, हमने ये कह दिया है कि रब खुदावंद बादशाह और जलाल दा बादशाह, हमने ये कह दिया है। अब यीशु मसीह कदम पे आने वाला नहीं, अब वो सफेद घोड़े पर बैठ कर आएगा, बुर्राक पोशाक में आएगा और फौजें उसके साथ होगी और इंसाफ के लिए आएगा, कौमों का इंसाफ करने के लिए, कौमों का इंसाफ करने के लिए आएगा। अजीजों, लेकिन जो ये पहले गुजर चुका है, यीशु मसीह के साथ क्या क्या हुआ, यीशु मसीह ने क्या क्या किया, ये हमारी याद आने के लिए होता है, ताकि हमारे ज़हनों के अंदर रहे, हम ताजगी को हासिल करें, हम कलाम को हासिल करें, हम सच्चाई को हासिल करें। अजीजों, ये हमारे लिए है। और आखिरी आयत में लिखा है, भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। अजीजों, जब वो नारे लगा रहे थे, जब वो उसकी हफ्त कर रहे थे, जब वो उसकी मददसराई कर रहे थे, तो जो फरीसी थे उनको तकलीफ हो रही थी, वो परेशान हो रहे थे कि ये बादशाह के नारे क्यों लगा रहे हैं। कहते थे, ऐ यीशु नासरी, अपने शागिर्दों को मना कर, चुप करा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कितनी खूबसूरत बात है, यीशु ने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहे तो
तो मैं किससे करता? पत्थरों से खुदा औलाद पैदा कर सकता है। जो इतनी औरत बुरी हो जाती है वो एक किस्म का पत्थर ही होता है। जो औरत बेबी रिसीव नहीं कर सकती उसको लोग पत्थर ही कहते हैं। कहना पत्थर है, पत्थर तो गिरा है। तो खुदा ने तो पत्थर के अंदर से औलाद पैदा की है। खुदा कुछ भी कर सकता है। वो यीशु मसीह की तारीफ को रोक रहे थे, लेकिन क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा ये चुप नहीं रह सकते, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चलाएंगे। अजीजों, जो यीशु मसीह की तारीफ नहीं करता वो पत्थर ही है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये बड़ी जरूरी है और मैंने कही है और मैंने जाके कहनी भी है। जो जो मेरे मुसलमान भाई बहने जहाँ जहाँ भी सुनते हैं उनको गौर करवाएं। अजीजों, अगर हम बड़े सलीके से आपकी आवाज को सुनते हैं, आपके जुम्मे को सुनते हैं, आपकी अज़ान को सुनते बड़ी इज्जत करते हैं, सरों पे हमारी बेटियां दुपट्टे लेती हैं, चुप रहते हैं, हम खामोश हो जाते हैं कि रब ताला की आवाज है, तो हमारी एक सलीब को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सलीब पर सब भेज दीजिए। ऐसी कौन सी बात है अजीजों? प्यारो, मैं आपसे प्यार करती हूँ। अजीजों, हम मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, है तो इंसान की औलाद, है तो बाबे आदम की औलाद जना, है तो अम्मा हवा की औलाद जना। हम सब उसी नस्ल से हैं, तो हम सब क्यों एक दूसरे से दूर भागते हैं? जितने मसीह हैं वो ग्रंथ भी पढ़ते हैं। ये मैंने जब वो भाई ने मैसेज किया था मॉल के सामने, उसमें भी मैंने बताया था। वे जितने मसीह हैं उनको कोई रोक टोक नहीं, वो ग्रंथ पढ़े, वो कुरान मजीद पढ़े, उत्तरायत पढ़े, वो कोई भी किताब पढ़े। हमारे मुअल्लिम हमें मना नहीं करते, वो कहते सीखो। अगर बाइबल से ज्यादा आपको मिल जाएगा तो चले जाओ, नहीं मिलेगा तो आ जाओ। वो हमें कहते जो कुछ मर्जी करो। अजीजों, जितने मेरी आवाज को सुनते हैं सारी किताबें पढ़े, फिर आप अच्छे सिपाही हैं। सारी किताबों को पढ़ के तो देखिए, आप सबकी आंखें खुल जाएगी कि रब ताला क्या फरमाता है। अजीजों, आज हमने सीखा है हमने क्या बनना है, कैसे शागिर्द बनना है। यीशु मसीह के शागिर्द कैसे थे? और यीशु मसीह ने कहा जा, वो चले गए। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया आगे से कि उन्हें इंज होएगा, आगे इंज होएगा, मैं नहीं करता ही थे होगा। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने क्या किया? अजीजों, जब शागिर्द सुनते हैं तो खुदा क्या करता है? आसमानी प्रकाश से शागिर्द और उस्ताद दोनों को प्रकाश से नवाजता है। तो हमें क्या करना है? मानना है। आज का कलाम है कि शागिर्दों ने ताबेदारी की और दरमियान में आया कि लोगों ने कहा कि अपने शागिर्दों को बंद करा, इनको चुप करवा। तो यीशु मसीह ने कहा अगर मेरे शागिर्द चुप रहेंगे तो क्या होगा? तुसी कोई नहीं, जो तुसी पत्थर भी नीचे चढ़ चला। अगर ये चुप हो गए तो कौन चला उठेंगे? सारे लोग बोलेंगे। आवाज ही नहीं आई, आवाज नहीं आई। असि पत्थर भी नहीं है जेड़े चलाइए। असि इतने टोन निकाल के बैठे हैं, गिरजे चलते हैं, सुन के आया निकाल जाकर पत्थर नहीं चले। असि जो कुछ हमने सुनना है उस पर अमल भी करना है। अगर अमल नहीं करेंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमें अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना, बल्कि अपनी जिंदगी को क्या करना है?
अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, हमने अपनी जिंदगी को शादाब बनाना है, हमने अपनी जिंदगी को खुश बनाना है और हमने लहराना है डालियों को। ये डाली लेती मैं, ये बड़ी खूबसूरत डाली है, तो ये कौन उठा सकता है बताएं भाई, ये डाली कौन उठा सकता है? उठा सकता है कि नहीं उठा सकता? इसी तरह हम जिंदगी में खुशियां भी उठा सकते हैं, खुशियां उठानी पड़ती है इस डाली की तरह, खुशियां समेटनी पड़ती है इस डाली की तरह। अगर हम इस डाली को उठा सकते हैं, ये खुशी का पैगाम है। डाली क्या है? वो तो बेचारे ने कुछ लपा ही नहीं कि यीशु मसीह के लिए हम क्या करें। यीशु मसीह के प्यार करने वालों को उन्होंने खजूरा दिया, टालियां तोड़ के, हाँ, फिर उन्होंने चादरें उठाई, उन्होंने पत्ते तोड़े, जो कुछ उनको मिला उन्होंने यीशु मसीह के नीचे बिछा दिया, यीशु मसीह के पांव पे कर दिया। तो क्या हम अपनी जिंदगी को यीशु मसीह के हाथों में भी दे सकते हैं? हाँ, दे सकते कि नहीं? यीशु मसीह हमें अपने पांव तले नहीं लेता, बल्कि यीशु मसीह की अजीजों बाहें खुली है। यीशु मसीह चाहता है कि ऐ मेरी बेटिया, ऐ मेरे बेटे आ, मेरे बाजू खुले। उसके आज भी जख्मी हाथों से लहू बह रहा है। जब हम खुदा बाप को तंग करते हैं तो आज भी हम उसके हाथों में खुद की ठोकरें होते हैं। जब हम उसके नाफरमान होते हैं तो आज भी उसके सर पे खुद ताज पहनाते हैं। आज भी हम उसकी पसली पे खुद भाला मारते हैं जब नाफरमानी करती है। तो आज हमने ये ऐड करना है, सब लोग ऐड करेंगे कि हम आज से क्या करेंगे? ताबीर फरमान रहेंगे। किसके? मैंने कहा था कि अगर आप माँ बाप को ताबीर फरमान, मैं नहीं कहती कि ना हो, लेकिन कुरान के कलाम में लिखा है पहले ही हो। ठीक है, तू क्या कर, खुदावन तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से, अपनी सारी ताकत से, कुव्वत से क्या कर, खुदावन अपने खुदा की इज्जत कर। जब हम ये करेंगे ना, माँ बाप की इज्जत, बहन भाई की इज्जत, सबकी इज्जत, सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सब अपनी आंखें